हमारे पास रिएक्शन दी गई है C2H6 प्लस O2 कन्वर्ट इनटू CO2 प्लस H2। अब हमसे ये बोला जा रहा है, ध्यान से सुनना, हमसे ये बोला जा रहा है बेटा ये अपना 10 मोल फॉर्म हो रहा है और यील्ड दी गई यहां पे कितनी 80%। 80% यील्ड कितनी दी गई है 80% ये दिया गया है। तो आपसे ये पूछ सकते हैं, ये बताओ ये कितना मोल चाहिए पड़ेगा, मोल इसके कितने रिक्वायर्ड होंगे, इसका कितना रिक्वायर्ड होगा, ये पूछा जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। यहाँ पे कार्बन 2 है, यहाँ पे कार्बन कितना हो गया 2 हो गया, बैलेंस हो गई। हाइड्रोजन कितने 3 कर दिए, ऑक्सीजन कितने हो गए 7/2 ये हो गया। अब मुझे ये निकालना है कि भाई कार्बन C2H6 कितना चाहिए, इसका स्टोइकियोमेट्री कितना है 1/2 का 2 था इंटू 10। ये होगा कि नहीं होगा, ये कब होता जब यील्ड 100% होती, लेकिन यील्ड कितनी हो रही है 80, तो क्या करोगे 100/80 और करोगे, ये आएगा 100/80। जब भी आप रिएक्टेंट देखो, ये मैं डायरेक्ट क्यों कर पाया हूं, आप ऐसे भी कर सकते थे। देखो आप एक और तरीका अपनाते कि सर इसके मान लो A मोल हैं, कितने हैं A मोल, A से कितना बनता है ये 2/1 इंटू A बनता कि नहीं बनता, और उसमें यील्ड कितनी लगती 80%, तो 80/100 आता कि नहीं आता, और ये क्या होते मोल ऑफ CO2 होता कि नहीं होता। और ये वैल्यू कितनी दी गई है 10। मुझे बताओ A की वैल्यू क्या हो जाएगी 10 इंटू 1/2 इंटू 100/80 हुआ कि नहीं हुआ। देखो ये वाली वैल्यू इससे मैच कर रही कि नहीं कर रही, देखो 1/2 इंटू 10 इंटू 80/100। तो अपन बार बार इसको क्यों माने, अपने पास ये दिया गया है, जैसे हम नॉर्मली निकालते थे वैसा कर लो। बस अपन को ये ध्यान रखना है कि अगर हम प्रोडक्ट से रिएक्टेंट जा रहे हैं तो 100/%, और अगर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जा रहे हैं तो क्या किया 100%। बस इतना दिमाग में रखो, चीजें आसान हो जाएंगी। तो अगर आप इसको A मानते, अगर इसको आप A मानते तो स्टोइकियोमेट्री से 2/1 इंटू 8 80/100, क्योंकि यील्ड 80% है, मतलब रिएक्शन कितनी हो रही है 80% हो रही है, तो 80/100 अपना होता। तो ये हम लोगों ने माना। अब ऐसे हम लोग क्या करेंगे, बार बार ऐसा नहीं करेंगे, हम सिंपल क्या करेंगे, जो भी दिया होगा उसको हम स्टोइकियोमेट्री में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, और जो यील्ड दी रहेगी वो हम यील्ड से कर लेंगे। अब जैसे मान लो हमसे ये पूछते कि इसका अमाउंट कितना आता, CO2 कितना लगता, इसका स्टोइकियोमेट्री कितना है बेटा 7/2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू इसके मोल कितने हो जाएंगे इंटू 10 और 100/80, यही आएगा। ये आएगा कि नहीं आएगा। तो अपन को ऐसे करना है, जब भी अपने पास दिया रहेगा, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल एक और अपन एग्जांपल ले लें, जैसे मान लो अपने पास दिया हुआ है कि 2A प्लस B कन्वर्ट इंटू 3C प्लस D, ये दिया हुआ है, और यील्ड यहां पे दे के रखी हो कितनी 40%, और आपसे ये बोला है यार ये तो अपना कितना, ये अपना 20 मोल बन रहा है, ये कितना चाहिए पड़ेगा, ये कितना चाहिए पड़ेगा, ये कितना फॉर्म हुआ होगा, ट्राई करो। ये 40, ये 20 मोल है, स्टोइकियोमेट्री से क्या करेंगे हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। स्टोइकियोमेट्री से जैसे ही हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो एक कितना आना चाहिए, जल्दी बोलो, एक कितना आना चाहिए, इसका स्टोइकियोमेट्री जिसका निकालते हैं उसका ऊपर, जिससे निकालते हैं उसका नीचे, इनटू नंबर ऑफ मोल्स। किससे निकालना है T से निकालना है यार, T का स्टोइकियोमेट्री कितना है 1, T का कितना है 1 इंटू 20, और यील्ड कितनी है 40, तो 100/40 ये आएगा कि नहीं आएगा। इसका 1/1 इंटू 20 इंटू 100/40 यही आएगा कि नहीं आएगा। ये कितना दिया हुआ है 20। अब मुझे बताओ अगर ये 20 मोल बन रहा है तो उसका 3 टाइम ये बनेगा 20 इंटू 3/1, तो कितना हो जाएगा 60, बात खत्म।
जब आप यहां से यहां जाते हो, यहां से यहां जाते हो, तो ईल्ड लगाते हो, ये दिया गया, ये निकालना है, तो इन दोनों में थोड़ा ईल्ड लगेगी, क्योंकि जितना ये बन रहा है उसका 3 टाइम ये बनेगा, ये हो जाएगा डायरेक्ट। तो इस टाइप से हम लोग क्वेश्चन करेंगे, ज्यादा कुछ नहीं है, बस हमें क्या करना है, देखना है क्या दिया गया है क्या नहीं दिया गया है। क्वेश्चन को आपको पढ़ना है कि ये यील्ड दी गई है, इसके ये मोल है, ये इसके वेट है। से मान लो अपने पास रिएक्शन दी गई है, ये क्वेश्चन दी गई है, ये वाला पहला पार्ट है, इफ 10 मोल, यील्ड दी गई है इसकी 60%, यील्ड कितना दिया गया है 60%। इफ 10 मोल NaOH react with 5 mole H3PO, find the moles of Na3PO4 produced, ये दिया गया पहला पार्ट। दूसरा पार्ट है, इफ 10 मोल Na3PO4 is obtained in above find the moles of NaOH and H3PO4 required. Third, yield of above reaction is 75. Find the moles of NaOH and H3PO4 required to produce 90 gram H2. Also, find the moles of Na3O4 obtained in ये दिए गए अपने पास। बात नहीं करो बेटा, चलो रिएक्शन लिख ली, लिख लिया रिएक्शन।
फर्स्ट पार्ट रिएक्शन क्या दी गई है बेटा, NaOH प्लस 3H3PO4, इसमें कन्वर्ट होगा 3, यहाँ 3 आएगा, सॉरी यहाँ 3 के बाद क्या आएगा, Na3PO4 प्लस 3H2 प्लस 3H2, यही आ रहा है। अब पहले वाले रिएक्शन में मुझे क्या दिया गया है, 10 मोल ये दिया गया है और 5 मोल ये दिया गया। जब भी मेरे पास रिएक्टेंट का अमाउंट दिया जाएगा, प्रोडक्ट का पूछा जाएगा, तो सबसे पहले मेरे दिमाग में क्या आएगा, LR। भाई LR ही है जो मुझे बताएगा कि भाई कौन कितना रिएक्ट करना है, कौन कितना फॉर्म होना है। अब उसमें सिंपल क्या होगा कि अगर यील्ड हो रही होगी तो जो जितना LR से बन रहा होगा उतना परसेंट उसका हम ले लेंगे। सबसे पहले क्या है, मेरे पास रिएक्टेंट का अमाउंट दिया गया है, इन दोनों में से LR कौन सा आ रहा है मुझे ये बताओ। LR निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे बेटा, फॉर LR मोल ऑफ रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय स्टाइकोमेट्री, तो जो स्मॉल आता है वो क्या बन जाता है, LR। तो पहला कितना बनेगा, 10/3 और 5/1, तो 10/3 छोटा है, तो LR कौन बन जाएगा, ये LR बनेगा तो यही डिसाइड करेगा कौन कितना बनना है। यील्ड कितनी हो रही है, 60%, ये कितना बनेगा, 3 से कितना बन रहा है, 1, तो 1/3 इंटू 10। भाई क्या 100% रिएक्शन हो रही है, नहीं, रिएक्शन कितनी हो रही है, 60%, तो कितना होगा ये 60/100, ये बन जाएगा 6/3, 2 मोल आ जाएगा। 2 मोल आया कि नहीं आया। और अगर आपसे पूछते पानी कितना बन रहा है तो कितना करते, 3/3 इंटू 10 इंटू 60/100, यही करते कि नहीं करते, कितना हो जाता, 6 मोल। वैसे आप इसका निकालो नहीं निकालो, अगर आपने एक निकाल दिया दूसरा आप बता दोगे। एक जब ये बन रहा है तो ये कितना बन रहा है, 3, अगर ये 2 बनेगा तो ये 6, डायरेक्ट ही बता सकते थे आप। जितना ये बनेगा उसका 3 टाइम ये बनेगा, तो ये कितना बन रहा है बेटा, 2, तो ये कितना बनेगा, 6, डायरेक्ट बता सकते थे, या फिर आप ऐसे निकाल लेते। तो इसका आंसर कितना आ गया, आंसर आ गया 6। सॉरी 2 मोल, 2 मोल, ये 2 मोल, हाँ पानी आ रहा था 6 मोल। फर्स्ट वाले का हो गया कितना, 2 मोल। सेकंड वाले में चलो सेकंड वाला देखते हैं। सेकंड वाले में क्या दिया है बेटा, जल्दी बताओ। सेकंड वाले में मेरे पास दिया गया है, देखना यहाँ पे, सेकंड वाले में दिया गया है अपना कितना, कहाँ गया, 10 मोल ये बन रहा है। मुझे बताओ 10 मोल बनाने के लिए मुझे NaOH कितना चाहिए, बैलेंस कर लेता हूं, ये बैलेंस कर दिया, 3 3। 10 मोल बनाने के लिए NaOH कितना चाहिए मुझे, 3/1, जिसका निकालना है उसका स्टोइकोमेट्री ऊपर, जिससे निकालना है उसका नीचे, इंटू 10। ये कब होता है, जब यील्ड 100% होती। यील्ड कितनी है, 60%, और हम प्रोडक्ट से कहां जा रहे हैं, रिएक्टेंट, तो क्या करोगे, 100/60, कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 50 मोल। 50 मोल आ गया। ये कितना आएगा, इसका स्टोइकोमेट्री 1 है, 1/1 इंटू 10 इंटू 100/60, कितना हो जाएगा ये, 50/3, 50/3। डायरेक्ट दे सकते, 3 के साथ कितना रिएक्ट कर रहा है, 1, तो 50 के साथ कितना रिएक्ट करेगा, 3 के साथ कितना, 1, तो 1 के साथ कितना, 1/3, तो 50 के साथ कितना, 1/3 इंटू 50। वैसे निकालो चाहे ऐसे निकाल लो। लास्ट वाला क्वेश्चन, यील्ड कितनी दी गई है, यील्ड चेंज करके कितना कर दिया, 75। 90 ग्राम पानी बन रहा है, पानी कितना बन रहा है, 90 ग्राम।
वेट कितना है 90 ग्राम, मोल कितने हो जाएंगे 90/18, 5 मोल आ गया यार, ये तो 5 मोल आया। मुझे बताओ अगर ये 5 मोल बन रहा है, ये कितना बना होगा, 3 से 1, 1/3 इंटू 5 मोल, आया कि नहीं आया, 5/3। उन्होंने क्या पूछा है, मोल्स पूछा था, साथ में ये भी पूछा ये कितना चाहिए, बैलेंस है। अब मुझे बताओ ये इसका स्टोइकियोमेट्री कितना बनेगा, 1/3 इंटू 5 इंटू 100/75, ये बन जाएगा 5 इंटू 4 अपॉन 3 इंटू 3 9, ये बन जाएगा 20/9। 20/9 नहीं आ रहा है, 75 100/75 को 25 से डिवाइड करोगे, ये 4 और ये 3, तो 4/3, 3 और 3 9, 5 इंटू 4 20, 20/9 मोल। ये कितना चाहिए पड़ेगा, 3/3 इंटू 5 इंटू 100/75, यही आएगा। 3 से 3 कट गया, ये बन जाएगा 20, ये 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 3, ये बन जाएगा 20/3 मोल। ये आंसर आ गया, इसका ये आया, इसका ये आया, और ये देखो किसी को कोई परेशानी हो, कोई परेशानी नहीं है। अब ध्यान देना, सिंपल चीज बता रहा हूं। मेरे पास गाड़ियां हैं जिनमें 5-5 टायर लगे हुए हैं। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं थोड़ा नई टाइप की कार बना रहा हूं, नई टाइप की कार बनाने की कोशिश कर रहा हूं, जिसमें मैं 4 टायर बना रहा हूं सिंपल। नॉर्मल उस पर आगे जाते हैं, कितनी, ये 4, कितने 4 टायर। अब अरे सुन तो लो पहले, अब ये मैं आपसे बोल रहा हूं कि मेरे पास इतनी कितनी 200 कार थी, कितनी कार थी 200। मुझे बताओ मैं ये कितनी कार बना पाऊंगा, ऑल दी टायर्स आर यूज्ड इन न्यू कार्स। पुरानी कार के जितने भी टायर थे पूरे यूज किए, बाकी यूज किया नहीं किया, सिर्फ क्या बोला गया है, ध्यान सुनो, आपसे क्या बोला गया है, पुरानी कार में जितने भी टायर हैं, मेरे पास 200 कार हैं, 200 में जितने भी टायर हैं सब यूज करके मैंने नई कार बनाई है, और नए कार में जो बन रही है उसमें कितने 4-4 टायर हैं। अब आप बताओ मैं कितनी कार बना पाऊंगा इन टायर का यूज कर, कितनी, तो अरे ये बताओ, तो आपने कैसे निकाला, आपने 250 बोल दिया, कैसे बोल दिया, तो आपने बोला, आपने क्या, सुन लो पहले, आपने क्या फंडा लगाया, आपने फंडा लगाया नंबर ऑफ टायर्स इन ओल्ड कार्स, यही लगाया कि नहीं लगाया, इक्वल्स टू नंबर ऑफ टायर्स इन न्यू कार्स, यही लगाया कि नहीं लगाया। तो यहां पे आपने क्या किया, टायर को कंजर्व किया, क्योंकि बोला गया था, आपसे बोला गया है कि जितने टायर पुरानी कार में पूरे के पूरे यूज करके बनाना है। तो आपके दिमाग में ये चल रहा था कि भाई मेरे पास पुराने टायर कितने हैं, उससे मैं कितनी बना पाऊंगा। तो यहां पे मुझे बताओ, यहां पे टोटल नंबर ऑफ टायर इन न्यू कार कैसे करोगे, नंबर ऑफ
कार, कौन सी वाली, ओल्ड वाली, प्लस इनटू नंबर ऑफ टायर इन ओल्ड कार, ये किया कि नहीं किया, इन कार, एक कार में कितने टायर हैं, ये किया कि नहीं किया, कितनी कार हैं 200, एक में कितने हैं 5, ये बराबर किया कि नहीं किया। तो ऐसे यहां पे क्या करोगे, नंबर ऑफ न्यू कार्स जो भी आ रही हैं इनटू नंबर ऑफ टायर इन कार, यही किया कि नहीं किया। ये कितना हो गया, नंबर ऑफ कार कितनी मान ली x, और एक में कितने आ रहे हैं 4, तो x की वैल्यू कितनी हो गई, अपन ने यहीं से तो बोला कि 250 आ रहा है, ऐसे ही तो आपने दिमाग में यही किया होगा मेरे हिसाब से, यही तो किया होगा कि भाई इतने टायर हैं और इतने टायर मुझे पूरे यूज करने हैं, तो आपने बोला सर एक में 5 है तो 200 में 5 1000 टायर हो जाएंगे। अब 1000 टायर से मुझे 4 पहियों वाली कार बनानी है, तो क्या करोगे, 1000 को फिर 4 से डिवाइड किया, 250 आ गया, वो यही किया कि नहीं किया। बस दिक्कत क्या होती है, यही कॉमन सेंस हम केमिस्ट्री में लगाएंगे, आपको परेशानी हो जाएगी। अब मैं आपसे बोल रहा हूँ, देखना सेम का सेम क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, सेम के सेम प्रॉब्लम रहती है। अब मैं आपसे बोल रहा हूँ ध्यान से देखना, क्वेश्चन ये है, जैसे ये अलग है सर, ये तो प्रैक्टिकल लाइफ ही हम सोच लेते हैं, मैथमेटिक्स से एप्टीट्यूड है। मैं आपसे बोल रहा हूँ सिंपल एग्जांपल दिया जा रहा है, if a sample of S8, if 100 mole of S8 सैंपल, एक सैंपल है 100 मोल का। अब क्वेश्चन ये दिया गया है, if all the atom of S is convert into H2H2O3, इसमें कन्वर्ट कर दिए। अब आपसे पूछा जा रहा है फाइंड दी मोल्स ऑफ H2H2O3 ऑप्टेंट, कितने ऑप्टेंट कर पाओगे। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन में ये बोला गया कि जितने भी S8 में एटम हैं, इस सैंपल में जितने भी सल्फर के एटम है सब किसमें चले गए, इसमें चले गए। तो कौन सा चीज कंजर्व रहेगा, सल्फर के एटम कंजर्व है कि नहीं है। यहां पे मैं सिंपल क्या लगा सकता हूं, नंबर ऑफ S एटम इन सैंपल इक्वल्स टू नंबर ऑफ S एटम इन H2H2O5, ये बोल सकता हूं कि नहीं बोल सकता हूं, क्योंकि क्वेश्चन चीख के बोल रहा है। क्या बोल रहा है, सभी के सभी सल्फर एटम, जितने भी इस सैंपल में सल्फर के एटम थे सभी के सभी किस में चले गए, इसमें चले गए। तो अब इसको कैसे करोगे मुझे बताओ, क्या, हाँ O3, सॉरी O3, ये। अब ये बताओ यहां पे आप क्या करोगे, मोल्स ऑफ सैंपल इनटू नंबर ऑफ एटम ऑफ S इन अ मॉलिक्यूल, ये करोगे कि नहीं करोगे। तो ये कितना है 100 इंटू 8, ये हो गए कि नहीं हो गए। और इसको मैं कितना मान लेता हूं N, मोल ऑफ H2H2O3, और एक में कितने हैं 2, यही करूंगा कि नहीं करूंगा। तो मोल ऑफ H2H2O3 कितने हो जाएंगे, इंटू 8/2 कितने हो जाएंगे 400 मोल। अब इसमें टेंशन नहीं लेना कि सर ये हाइड्रोजन कहां से आ रहा है, ये ऑक्सीजन कहां से आ रहा है। जब अपन कार बना रहे थे तो अपन टेंशन नहीं लेते कि सर इतनी सारी कार बनेंगी तो सिर्फ टायर ही कंजर्व क्यों करें, क्योंकि टायर के बारे में बोला गया है। इंजन मिंजन वो सब कहीं से आ गए होंगे, उसकी टेंशन नहीं लेनी है।
तो आपको इस क्वेश्चन में क्या बोला गया कि इसके अंदर जितने भी S8 हैं, जितने भी इस सैंपल में सल्फर हैं, सभी के सभी किस में चले गए? इसमें चले गए। तो इसमें जितने एटम मिलेंगे उतने ही एटम यहां मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? तो यहां पे कितने एटम आएंगे? मोल ऑफ S8 इनटू एटोमिसिटी। S8 के मोल कितने हैं? 800 और एटोमिसिटी कितनी है? 8। तो टोटल सल्फर के एटम कितने हो गए? 80, सॉरी 800 मोल हो गए। और यहाँ पे कितना होगा? यहाँ पे मुझे नहीं मालूम कितना मोल बन रहा है, तो इसका कितना मान लिया? n। और एक के अंदर कितने हैं? 2, n इंटू 2। मेरे पास इसके मोल आ गए। तो क्वेश्चन में जब भी दिया जाएगा कि ऐसा कुछ हो रहा है, जैसे अपने पास रिएक्शन दी गई है, दिया गया है 200 मोल ऑफ K2CO3 was treated by a series of reagent so that all the carbon atoms is convert into K2Zn3 FeCN का होल 6 का होल ट्वाइस। Find the moles of K2Zn3 FeCN का होल 6 का, इसके मोल निकालना है। क्वेश्चन देख रहे हो? क्वेश्चन में क्या दिया गया है बेटा? इसमें दिया गया है कि एक हमारे पास K2CO3 का कंपाउंड है जिसको बहुत सारी रिएजेंट से ट्रीट किया गया है और ऐसे रिएक्शन कराई गई है कि पूरा का पूरा कार्बन किसमें कन्वर्ट हो गया? इस कंपाउंड में आ गया है। तो हमेशा हमें यह ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में क्या दिया है। देखो क्वेश्चन में कोई ज्यादा रिएक्शन कुछ नहीं दिया, उन्होंने दिया है बस कि अपना, यहां देखो K2CO3 इसमें चला गया, K2Zn होल FeCN का होल 6 का होल ट्वाइस, ये अपने पास है। तो यहां पे हमें क्या मालूम चला है? यहां पे बस ये लिखा है ऑल C एटम क्या हो गया? कन्वर्ट हो गया। तो एक चीज तो कंफर्म है कि पूरा का पूरा कार्बन एटम यहां गया, तो जितने कार्बन के मोल यहां रहेंगे उतने मोल यहां रहेंगे। यहां पे हम ये बोल सकते हैं मोल ऑफ C एटम इन K2CO3 इक्वल्स टू मोल ऑफ कार्बन इन कार्बन एटम इन K2Zn होल 3 FeCN का होल 6 का होल। सर ये क्यों लगा रहा हूं मैं? क्योंकि ये क्वेश्चन में बोला गया है, ये क्वेश्चन में बोला गया है। देखो तभी मैं यूज कर रहा हूं। ये क्वेश्चन में बोला जाएगा हमेशा कि भाई पूरे के पूरे ये पर्टिकुलर एलिमेंट, पूरा का पूरा एटम इसमें जा रहा है। तो भाई अगर इसमें जा रहा है तो जितने एटम रिएक्टेंट में रहेंगे उतनी प्रोडक्ट साइड दिखना चाहिए। यहां पे कार्बन के मोल कितने दिखेंगे? ऐसा बोल सकता हूं मोल ऑफ K2CO3 इनटू एटोमिसिटी कितनी है? 1 इक्वल्स टू
यहां पे क्या लिखूंगा, मोल ऑफ K2Zn3FeCN का होल 6 होल ट्वाइस इनटू एटॉमिसिटी कितनी आएगी, 6 ये है, डबल हो गया 12 आएगा कि नहीं आएगा, इनटू 12 आएगा कि नहीं आएगा। अब इनमें से बताओ क्या क्या चीज मेरे पास है, ये गिवन है, ये कितना दिया गया है 200, 200 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 12 इक्वल टू क्या बन जाएगा, मोल ऑफ कंपाउंड, ये जो भी है उसके एन मान लो, एन की वैल्यू क्या निकल आएगी, एन की वैल्यू आ जाएगी 100/6 मतलब 50/3 मोल आएगा। 50/3 आया कि नहीं आया, 50/3 आएगा। तो ये क्वेश्चन में गिवन होगा बेटा, हमेशा नहीं गिवन होगा तो अपन वो समझ में आ जाए कि भाई ये चीज, इसको अपन क्या बोलते हैं, ये जो अपन कर रहे हैं इसमें अपन ने किसको कंजर्व किया, कार्बन के एटम को। कार्बन के एटम को कंजर्व क्यों किया, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया कि भाई पूरे के पूरे कार्बन एटम अपने इसमें कन्वर्ट हो गए हैं, पूरे के पूरे कार्बन एटम किस में कन्वर्ट हो गए, उसमें कन्वर्ट हो गए, ये अपन से बोला गया है। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, अगर हम लोग ये क्या होता है, एक फेमस नाम से चलता है POAC, कॉन्सेप्ट बोलते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ POAC। POAC क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन। एक टॉपिक ही चलता है, टॉपिक मॉपिक कुछ नहीं है, कॉमन सेंस है, वो तो हमें पता है कि भाई आप अगर इस चीज को पूरे के पूरे एटम इससे यहां ले जा रहे हैं तो दोनों साइड एटम बराबर कर दो, जिस जो भी आप कन्वर्ट कर रहे हो। प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन नाम से ही चलता है, प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन। और कुछ नहीं करना होता है, जो चीज भाई फिक्स है उसके मोल यहाँ चेक कर लो, उसी एलिमेंट के यहाँ चेक कर लो, एटम के। जैसे आपने क्या किया था, जब आप कार की बात कर रहे थे तो आपने टायर को कंजर्व किया था कि नहीं किया था, भाई अगर 1000 टायर यहाँ है तो 1000 टायर यहाँ भी मिलेंगे, क्योंकि आपने पूरे के पूरे टायर यूज किए। क्या बोलते हैं इसे, प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन। तो POAC किस में लगा दी, कार्बन में। कार्बन में क्यों लगाई, क्योंकि कार्बन का ही के बारे में दिया गया कि पूरा का पूरा कार्बन है। इसमें हमने POAC किस में लगाई थी, किस किस का एटम कंजर्व किया था, सल्फर का, क्योंकि सल्फर के बारे में दिया गया था। इसमें जितने सल्फर एटम है पूरे के पूरे यहाँ चले गए, तो हमने यही तो किया है। यहाँ पे सल्फर के एटम कितने हो जाएंगे, 100 मॉलिक्यूल और एक एटम में 8 सल्फर है, ये बन गया। ये बना कि नहीं बना। अब इसमें कितने आ रहे हैं, 2। अब जैसे मान लो कोई आपसे क्वेश्चन बोल दे, कोई आपसे बोल दे यार मेरे पास क्या है, H2SO3 है, ये दे दिया, मान लो उन्होंने 1 kg, कितना दे दिया, 1 kg। अब उन्होंने बोला कि ऑल दी सल्फर एटम इफ दिस कंपाउंड इज रिएक्टेड बाय सीरीज ऑफ रिएजेंट, मतलब बहुत सारे रिएजेंट से रिएक्ट कर रहा है, और ऑल एस एटम इज कन्वर्ट या फिर कंज्यूम कर दो, क्या बना दिया गया, H2S7O6, ये बना दिया गया। अब आपसे बोले कि इसका वेट कितना प्रोड्यूस होगा, इसका वेट पूछा है, 1 kg H2S2O3 में ऑल सल्फर एटम किस में कन्वर्ट कर दिएगा, इसमें। इसका वेट पूछ रहे हैं, कैसे करोगे, करके बताओ। अच्छा, आपको क्या बोला गया है, H2S2O3 का वेट 1 kg दिया गया है, और दिया गया है कि इसके अंदर जितने भी सल्फर एटम है, इसके अंदर जितने भी सल्फर एटम है सब कहां कन्वर्ट कर दिए गए हैं, H2S7O6 में कन्वर्ट कर दिए गए हैं। आपको ये बताना है कि इसका वेट कितना प्रोड्यूस होगा H2S7O6 का। कोशिश करो। इसको कंजर्व करेंगे इसमें। इसमें ये बताओ, सल्फर एटम अपना पूरा कंजर्व हो जाएगा,
आ रहा है बेटा इसका? ये बताओ, तो हम क्या बोल सकते हैं? मोल्स ऑफ सल्फर इन H2 equals to mole of sulfur in H2S7 हो सकता हूं। अब इसके अंदर इसको क्या लिख सकते हो? मोल ऑफ सल्फर एटम क्या बन जाएगा? मोल ऑफ H2S2O3 इंटू टू। एक के अंदर कितने हैं? दो हैं। इक्वल्स टू मोल ऑफ H2S2O7, मोल ऑफ दिस इंटू एटमिसिटी ऑफ सल्फर कितनी है? 7। ये हो जाएगा। क्या इसके मोल आप बता सकते हो कितने? 1000 बाय 142, 114, 114 ये हो गया, इंटू ये आ गया, इक्वल्स टू इसका वेट कितना मान लेता हूं? W। और इसका मोलर मास कितना आएगा? कितना आ रहा है मोलर मास? तो मोलर मास निकालो, वेट ही तो पूछा है इसका। 322 इंटू 7, वेट अपॉन मोलर मास। वेट कितना आ जाएगा? जल्दी बोलो। वेट आ जाएगा 1000 बाय 114 इंटू इंटू 320 डिवाइडेड बाय 6। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ग्राम। ये वाला क्वेश्चन करो। आ रहा है बेटा ऐसा? हो गया? करो।
इसमें अगर अपन बात करें बेटा तो मोल्स ऑफ कार्बन इन KH3C2 डॉट -2 के बराबर होगा मोल्स ऑफ कार्बन इन CO2। ये होगा कि नहीं होगा? क्यों होगा? क्योंकि क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि इसके अंदर जो कार्बन है, तो इसमें ये बताओ हम लोगों ने प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन किस में लगाया? इन कार्बन एटम, क्योंकि कार्बन एटम के बारे में बोला गया है। बोला गया है कि नहीं बोला गया है? तो मुझे बताओ इसको क्या लिख सकता हूं? मोल्स ऑफ KH3C2O4 का होल ट्वाइस, ये मोल इसके हो गए, और इसके अंदर एटोमिसिटी कितनी है कार्बन की? 4। ये आएगा कि नहीं आएगा? इक्वल्स टू मोल्स ऑफ CO2 इनटू एटोमिसिटी 1। ये होगा कि नहीं होगा? क्या मैं इसके मोल निकाल सकता हूं? इसका वेट दिया गया है मेरे पास 7.62 डिवाइडेड बाय कितना आ रहा है मोलर मास? 2। ये आ रहा है 3 टाइम जा रहा है, 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 टाइम जा रहा है, मतलब 1/30 हो जाएगा इंटू 4। ये 1/30 लिखा हुआ है शायद, सॉरी 3/100 लिखा हुआ है। 3 टाइम जा रहा है कि नहीं जा रहा है? इक्वल्स टू मोल्स ऑफ CO2 इंटू 1। क्या यहां से मोल ऑफ CO2 निकाल सकता हूं? और हाउ मेनी वेट की बात की गई है, तो मोल को मैं क्या लिख सकता हूं? वेट अपॉन 44 इंटू 1। ये कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं? ये कितना बन जाएगा? 3/100 इंटू, ये आएगा कि नहीं आएगा? यहां से W कितना आ जाएगा, जल्दी बोलो। W आएगा 3/100 इंटू 4 डिवाइडेड नहीं आएगा, इंटू 44 ग्राम। कितना बन रहा है ये? 5 पॉइंट। हाँ, आ गया कि नहीं आ गया? तो जब भी अपने पास बेटा क्वेश्चन दिया गया हो और बोला गया हो कि पूरे के पूरे एटम यहां जा रहे हैं, तो उस एटम को बराबर करके आप मोल्स निकाल लो। नेक्स्ट अपन लोग बात कर रहे हैं सीक्वेंस रिएक्शन। नेक्स्ट पहले ये लिख लो, लिख लिया? सीक्वेंस रिएक्शन देखो, इसमें होता क्या है कि अपने पास जैसे मान लो ए क्या बनाया, A प्लस बी, C प्लस D बना रहा है, ये एक रिएक्शन हो गई। अब एक और अलग से रिएक्शन हो रही है, क्या हो रहा है? E प्लस C आ रहा है। तो इसका अगर पहली रिएक्शन है कोई रिएक्टेंट प्रोडक्ट, इनमें से कोई सा भी अगर सेकंड रिएक्शन में यूज हो रहा है, मतलब एक दूसरे पे डिपेंड कर रही है, इस टाइप की रिएक्शन को क्या बोलते हैं? सीक्वेंस रिएक्शन। ये होगा उसके बाद ये होगा। सीक्वेंस मतलब क्या होगा? ये रिएक्शन यहां भी हो रही है, यहां भी हो रही है। रिएक्टेंट या प्रोडक्ट जब दूसरी रिएक्शन में यूज होने लगता है तो एक दूसरे पे डिपेंड करने, इस टाइप की रिएक्शन को क्या बोलते हैं अपन? सीक्वेंस। एटलीस्ट वन रिएक्टेंट प्रोडक्ट दूसरे में कॉमन हो रहा होगा। अगर ऐसा होता तो
ए प्लस बी कन्वर्ट इंटू सी प्लस डी, ये ऐसी रिएक्शन है। और यहाँ पे लिखा हुआ है ई प्लस एफ कन्वर्ट इंटू, ये अलग रिएक्शन है और ये अलग एक दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रहे। लेकिन इसमें क्या है कि एटलीस्ट एक रिएक्टेंट प्रोडक्ट दोनों में कॉमन, देखो इसका इसके यहाँ आ गया। इस टाइप की रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग? सीक्वेंस रिएक्शन। अब सर इस टाइप की रिएक्शन में हम प्रॉब्लम कैसे, मतलब प्रॉब्लम किस टाइप की आती है, कैसे हम मोल या रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का अमाउंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके बारे में हम लोग बात करने वाले। अब देखना एकदम सिंपल तरीके से इसको हम लोग करेंगे। कैसे करेंगे? जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ए प्लस बी कन्वर्ट इंटू सी प्लस डी दिया गया है। इसके 10 मोल दिए गए हैं, इसके भी 10 मोल दिए गए हैं। और ई प्लस सी में अपना बन रहा है ई, इसका दिया गया है 5 मोल। अब ध्यान देना, अपने पास क्या दिया गया है? ए के मोल दिए गए हैं, बी के मोल दिए गए हैं, ई के मोल दिए गए हैं, और आपसे बोल रहे हैं एट द एंड ऑफ रिएक्शन मोल्स ऑफ एंड इनके मोल आपको बताने। जब रिएक्शन एंड हो रही होगी तो इनके मोल कितने आएंगे। तो इस टाइप के रिएक्शन करने के लिए आप क्या करोगे? यहां देखो, अगर हमारे पास इस टाइप की रिएक्शन आ रही है तो हमें कुछ नहीं करना। जैसे हम लोग पहले करते थे ना, रिएक्शन को एलआर निकालते थे, एलआर से हम रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जाते थे, सेम का सेम हमें क्या करना है? सीक्वेंस रिएक्शन में करना है। बस इसको हम कैसे करेंगे? देखो सॉल्व करने का तरीका, ए प्लस बी इसमें गया, ई प्लस डी, यहां पे क्या है? ई प्लस सी। ये कितना दिया गया है? 10, ये 10 और ये 5। अब मुझे बताओ, सेकंड वाली रिएक्शन को आप भूल जाओ, पहली वाली रिएक्शन आप आराम से कर सकते हो। ये तो पहली वाली रिएक्शन में एलआर कौन है? दोनों है, दोनों खत्म हो जाएंगे, ये भी खत्म होगा, ये भी खत्म होगा। ये कितना बनेगा? 1 से कितना बन रहा है? 1, 10 ये बनेगा, 10 10 बन गए। अब मुझे ये बताओ कि अगर C 10 बनेगा तो 10 रिएक्शन के लिए अवेलेबल होगा कि नहीं होगा? भाई पहली रिएक्शन में जितना बन रहा है दूसरे में उतना कंज्यूम हो जाएगा। अब ये अगर 10 बना तो यहाँ पे 10 अवेलेबल होगा कि नहीं होगा? क्योंकि यहां से C बनता जाएगा और दूसरी रिएक्शन में C यूज हो जाएगा। C कितना बन सकता है? 10। ये कितना अवेलेबल रहेगा? 10 अवेलेबल रहेगा कि नहीं रहेगा? तो आपको ऐसे करना है, जो यहाँ पे यूज हो रहा है, यूज होने के बाद जो यहाँ पे आ रहा है वो दूसरी रिएक्शन में अगर यूज हो रहा है तो वहां पे डाल दो। तो ये 10 बना था, 10 यहाँ अवेलेबल होगा। अब इस वाली रिएक्शन को, इन दोनों में एलआर कौन है? ये पूरा खत्म हो जाएगा। ये कितना रिएक्ट करेगा? 5। कितना बचेगा? ये कितना बनेगा? अब जल्दी से बताओ, ए के मोल कितने हैं एंड रिएक्शन पे? ए के 0, बी का, सी का 10 बना था, 5 दूसरी में रिएक्ट करके, कितना बचा? 5। डी 10, ई 0, सेकंड रिएक्शन में एलआर है। सॉरी ई एफ है, इसको एफ करो, सॉरी एफ होना चाहिए, एंड एफ, एफ होगा बेटा वो, ये एफ है। ई कितना हो जाएगा? 0। एफ, एफ कितना आ जाएगा? 5। एफ क्या हो जाएगा? 5। ई और ये एफ है, एफ है बेटा वो, ये कितना हो जाएगा अपना? 5 हो जाएगा। बहुत सिंपल होता है, ज्यादा कुछ नहीं करना होता है। तो जो अपने कॉमन आ रहे हैं वो आप लिखते जाना। आप जैसे पहला एग्जांपल था, सेकंड एग्जांपल 2A प्लस बी कन्वर्ट इनटू BC प्लस 2, ऐसा है अपने पास। अब मेरे पास ये दिया गया है 10 मोल, ये भी कितना दिया गया है? दिया गया है कि नहीं दिया? और अभी यहाँ पे जो यूज हो रहा है D प्लस 5 कन्वर्ट इनटू
10 और इसके मोल दिए गए हैं 100 मोल। अब आपसे पूछा जा रहा है एट एंड ऑफ फाइंड, हाँ, मोल्स ऑफ ए एफ एंड, करने की कोशिश करो। 10-10 मोल दोनों के दिए गए हैं, ये कितने दिए गए हैं 100 मोल। आपको बताना है अभी रिएक्शन जब एंड होगी तो कौन कितना बचेगा, कौन कितना बनेगा। तो हर एक रिएक्शन को एक इंडिपेंडेंट रिएक्शन मानो। पहले रिएक्शन में जो फॉर्म हो रहा है अगर सेकंड रिएक्शन में हो रहा है तो वो सेकंड रिएक्शन में यूज कर लो। देखो जल्दी।
बताओ। अरे शांत हो जाओ। ये बताओ बेटा कि क्या आ रहा है इसमें। ये बताओ, इन दोनों में अगर हम लोग बात करें, ध्यान सुनना, अगर इन दोनों में अगर हम लोग बात करें, इन दोनों में एल आर कौन है? ए। ये जीरो हो जाएगा। 10 - 5, ये कितना बनेगा? ये एल आर अपना ये है, तो 3/2 × 10 कितना बनेगा? 15/2 × 10 कितना? 10। अब ये बताओ कौन यूज हो रहा है नीचे? डी। डी कितना है? 10 का 10। अब इन दोनों में एल आर कौन है? डी है कि ई है? डी। ये एल आर है क्या? अरे दादा, ये क्या मोल बताता है? ये तो सिर्फ ये बताता है किस रेशो में रिएक्ट कर रहा है। अरे मान लो, सुनो सुनो, CO2 तुम्हारे 10 मोल हैं और कोई स्टोइकियोमेट्री में 2 CO2 है, तो क्या 20 मोल हो जाएंगे? जितना है उतना ही रहेगा ना। ये तो स्टोइकियोमेट्री सिर्फ ये बताती है कि किस रेशो में रिएक्ट कर रहा है। स्टोइकियोमेट्री क्या बताती है? किस रेशो में रिएक्ट कर रहा है। आपको ये नहीं बताती कि अगर मान लो, जैसे मैं आपसे बोल रहा हूं, सुनो सिंपल, जैसे ये रिएक्शन है H2 + ½ O2 कन्वर्ट इनटू H2। मैं आपसे बोल रहा हूं ये 10 मोल है, इसको मैं ऐसा लिख दूं तो ये 10 के 20 हो जाएंगे अब। अरे आपने सबकी स्टोइकियोमेट्री 2 बढ़ा दी तो मोल भी बढ़ जाएंगे भाई, जितना सैंपल अवेलेबल है उतना ही तो रहेगा। कभी ऐसा नहीं करना कि ये 10 है सर, ये 2D 10 है तो D 5 हो जाएगा। बेटा ये बस ये बता रहा है कि ये 3:2 के रेशो में बन रहा है, 3:2 के रेशो में बन रहा है। अब रिएक्शन किस में हो रही? 1:5 के रेशो में हो। अब जितना है उतना ही तो रहेगा। ये नहीं करना है कि 2D 10 है तो D 5 हो जाएगा। आपको बस ये देखना है कि डी यहाँ पे 10 बना, यहाँ पे 10 अवेलेबल है रिएक्शन, जितना बनेगा उतना ही अवेलेबल होगा। अब वो रिएक्शन क्या होगी? 1:5 के रेशो। अब इन दोनों में एलआर कौन आएगा जल्दी बताओ? ये पूरा खत्म हो जाएगा। ये कितना होगा? 100 - 5/1 × 10 कितना हो जाएगा? 50 बचे। कितना बनेगा? 1 से 1 10, 3/1 × 10। जल्दी जल्दी बता दो। ए कितना आ गया? 0। बी कितना आया? 5। सी कितना आया? 15। डी कितना आया? सर 10 बना था, 10 निपट गया दूसरी रिएक्शन में। ई कितना आ गया? 50। के बाद एफ, एफ कितना आया? 10 आया कि नहीं आया? चलो, आया कि नहीं आया? आ गया। हाँ क्या? अरे एक के साथ कितना रिएक्ट कर रहा है? 10 के साथ कितना रिएक्ट करेगा? 50। 100 में से 50 जाएंगे। चलो लास्ट करके बताओ। लास्ट दिया गया है अपने पास, और +3 कन्वर्ट इनटू +3D +E D +F। ये 15 मोल दिया गया है, ये भी 15 मोल दिया गया है, और ये भी 15 मोल दिया गया है। जल्दी करो, सभी 15 15 15 दिए गए।
जल्दी जल्दी निकालो कौन। क्या आ रहा है बेटा, ये बताओ इन दोनों में एल आर कौन बन रहा है, बी। ये पूरा खत्म हो जाएगा। ये कितना होगा, 15 माइनस बाय 3 इंटू 15 माइनस 10, 5 बचा। ये कितना बनेगा, सी 5। डी कितना बनेगा, 15। ये 15 अवेलेबल है, ये भी 15 अवेलेबल। दोनों में एल आर कौन आएगा, डी। 15 से कितना बनेगा, 1/2 इंटू 15। और ये कितना बनेगा, 1/2 इंटू। अब ध्यान देना, अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, बताओ ए कितना है, तो आप बोलोगे सर 15 बना था, 10 रिएक्ट कर गया, 5 बचा। 15 था, 10 रिएक्ट कर गया। बी कितना हो जाएगा बेटा, 0। 15 माइनस 15, बी कितना होगा, 5 पहले में बन रहा है और 15/2 सेकंड में बन रहा है। दो जगह बन रहा है कि नहीं बन, ऐड हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा डायरेक्ट। पहले रिएक्शन में 5 बना, दूसरे में 7/5, तो कितना हो गया, 12.5 हुआ कि नहीं हुआ। अब जैसे डी वाला है, डी कितना बना भाई, 15 बन रहा था और 15 कंज्यूम हो गया। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, डी वाला कितना हो जाएगा, जल्दी बोलो। 15 माइनस 15/2, 15 माइनस 15/2 कितना बन जाएगा, 7.5। डी दिख दिया, एफ कितना हो जाएगा, 7.5। क्या जाएंगे, अरे यही होगा कि नहीं होगा। अब इमेजिन करो यील्ड दे दें, दशमलव। अब ध्यान देना, यील्ड दी गई है, सब वही सीक्वेंस रिएक्शन है, सब कुछ है। अब अपन को क्या दे दिया गया बेटा, अब यील्ड का यूज कैसे करोगे, कुछ नहीं करना, जैसे अपन पहले करते थे, सेम का सेम लॉजिक होगा जैसा अपन पहले करते थे। मुझे बताओ इन दोनों में एल आर कौन है, दोनों ही एल आर है। इससे कितना बनना चाहिए था, 10, लेकिन अब 10 का कितना बनेगा, 75/100 बनेगा कि नहीं बनेगा। और ये कितना बनेगा, 2 इंटू 10 इंटू 75/100। जब अपन सॉल्व करेंगे ये 3/4, 3/4 बनेगा 7.5। ये कितना बन जाएगा, 15 बना के नहीं बना। 7.5 ये है, 7.5 यहाँ अवेलेबल होगा कि नहीं होगा,
अरे होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा सर। अब इन दोनों में एल आर कौन है, 7.5 ई, ई वाला की 7.5/1 और 10/2 5, एल आर कौन है, ई। इसी के अकॉर्डिंग ये बनेगा कि नहीं बनेगा, ये अपना एल आर है तो ये डिसाइड करेगा एफ कितना बनना, एफ कितना बनेगा 1/2 इंटू 10, लेकिन रिएक्शन 90%, 90 करना था, यील्ड थी तो यील्ड से मल्टीप्लाई कर दो। अरे हुआ कि नहीं हुआ, कितना हो गया ये बन गया 4.5 बना कि नहीं बना। आपसे पूछेंगे ऐप कितना बनेगा, देखो समझ में आया क्या किया था, समझ में आया क्या किया हम लोगों ने, जो यील्ड दी थी यील्ड आपसे यूज कर, चलो ये आप ट्राई करो। अगर यही क्वेश्चन होता, ये 20 है, ये 60% यील्ड है, और ये दिया गया है अपना 10 मोल, यील्ड दी गई है 80%। आपको बताना है, आपको ये बताना है कि फाइंड दी ऑफ एफ, एफ कितने प्रोड्यूस, फाइंड दी मोल ऑफ एफ, एफ के मोल कितने बनेंगे ये हमें बताना है। क्या था यहाँ, ये था क्या था, टी प्लस, और ये 10 था,
हाँ 10 और कितना आ रहा है इसमें ये बताओ, आ रहा है कैसे सर? इन दोनों में एल आर कौन आएगा? ए। ए आएगा कि नहीं आएगा? तो ये कितना बन जाएगा 1/2 इंटू 20 इंटू 60/100, यही बनेगा कि नहीं बनेगा? डी कितना आएगा, डी बताओ मुझे। 3/2 इंटू 20 इंटू 60/100, ये वैल्यू कितनी बन रही है? ये 18 है और ये कितना बन रहा है बेटा 6, ये 6। अब मुझे बताओ ये कितना है, 18 अवेलेबल है कि नहीं है? इन दोनों में एल आर कौन है? ई या डी? डी डी एल आर है। डी एल आर क्यों है? क्योंकि 9 बनेगा ये 10 बनेगा, इसके अकॉर्डिंग ये कितना आएगा जल्दी बताओ? 1/2 इंटू 18 इंटू 80/100, ये कौन सा आ जाएगा? सी। और एफ कितना आएगा जल्दी बोलो? 1/2 इंटू 18 इंटू 80/100, यही आएगा कि नहीं आएगा? इससे ये कट जाएगा, नहीं कटेगा, नहीं कटने वाला, ये काट दिया। ये कितना हो गया 9। 9 हुआ कि नहीं हुआ? कितना हो जाएगा 70 डिवाइडेड बाय 10, 7.2। अभी का आ गया 7.2 आ जाएगा। बहुत आसान है ईल्ड लेना, कोई टेंशन नहीं है उसमें। ये वाला बता दो फिर, बुकलेट दिखाओ, बुकलेट। हाँ सेकंड में ये एक्सेस है मान लो, ये एक्सेस में दिए गए, अदर रिएजेंट किस में दिए गए हैं? एक्सेस में दिए। नंबर का आप करना है DCD 4। क्वेश्चन नंबर 21 हो गया था, 21 हो गया था, 22 करना, 22 हो गया, 22, 24, 25 हो गया था, 27। अरे बात नहीं करो यार, 27 के बाद करोगे आप 31st, 32, 34, 38, 30, चलो इतने ही रहने दो। और इसमें एक, अरे बात नहीं करो, एक 36 और ऐड करना। और 36 में 36 पेज नंबर जो लिखा हुआ है, जो लिखा हुआ है 30 जिन लिखा हुआ है, जिन नहीं है वो क्या है? नाम, नाम है वो। 36 में 30 जिन लिखा हुआ है, 30 ग्राम है। जिन ढूंढने लगो, जिन क्या होता है। चलो ये बताओ इसका आंसर क्या आ रहा है?
ये बताओ इन दोनों में एल आर कौन है? दोनों ही एल आर हैं, तो ये कितना बनेगा? 10। 10 का 50%, 50/100 कितना? 2 मोल। तो 5 मोल। ये भी कितना आएगा? 10 इंटू 50/100 कितना हो जाएगा? 5 मोल। तो ये कितना है? 5। ये बताओ H2SO4 कितना बनेगा? 3/3 इंटू 5 इंटू 60/100। यही आएगा कि नहीं आएगा? 3 से 3 कट गया, 300/100। 300/100 मतलब 3 मोल। आ गया आंसर? 3 मोल आ गया। आया कि नहीं आया? होमवर्क ये कर लेना। ओके बच्चों। क्या इसमें? अरे दोनों ही है, किसी से निकाल लो। अरे 10/2 करोगे 5 आएगा, 15/3 करोगे 5 आएगा, दोनों से निकाल लो, सेम आएगा आंसर।